दोस्तों हम लोगों ने जैसे कि पिछला वीडियो में ऑलरेडी देख चुके थे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति का क्या क्या कारण था। मैंने एक एक कार्य में दोस्तों आप लोगों को कारणों को बताया था। तत्कालीन कारक हो या दोस्तों सैनिक कारण हो या दोस्तों सामाजिक कारण हो या धार्मिक कारण हो, हर एक वो चीज को रसगुल्ला बताया था। और मैं आज बताने वाला हूं कि 1857 की क्रांति भारत हार गए थे भाई। भारत को असफलता का मुंह देखना पड़ा। आखिर क्या ऐसा स्थिति आ गई थी भारतों के पास, भारतों को हार का मुंह देखना पड़ा। तो मेरे दोस्तों उससे पहले मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना भाई। एग्जाम डेट तो मालूम चली गया है, बस मेरे दोस्तों याद रखेगा बचे हुए समय में आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अरे यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है भाई। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आएगी मेरे भाई कि भारत 1857 की क्रांति में असफल हो गए थे भाई। क्या कारण था जिस कारण से भारत असफल हो गए थे? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूं, उसके बाद आपको टॉपिक पे लेकर चलूंगा भाई। साधारण भाषा में समझेगा रसगुल्ला। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिएगा। 1857 की क्रांति हमारा 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। भारत पूरे जोर से, पूरा होश से, पूरा जोर जबरदस्त तरीके से हमारा अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इतना इसी बीच में 1857 की क्रांति का जो डेट रखा गया था ना भाई, वो डेट रखा गया था 31 मई को। और दोस्तों ये डेट 31 मई को रखा गया और भारत के सारे लोगों ने दोस्तों 10 तारीख को ही आंदोलन चला दिए। मेरे दोस्तों आपसे कहा गया कि आपका एग्जाम 3 तारीख से शुरू हो रही है, आप अपने तैयारी कर रहे, सब 3 तारीख का वेट कर रहे। लेकिन अगर अचानक कहा जाए कि 3 दिसंबर से ही एग्जाम है, मेरे दोस्त आप सही से एग्जाम दे पाओगे? आप जो जो क्वेश्चन याद करने के लिए रखे थे वो एग्जाम आ जाएगा तो लिख पाएंगे? यानी क्या बोलेंगे सर, समय से पहले ही हमारा एग्जाम ले लिया गया है जिस कारण से हमारा रिजल्ट खराब हो गई, बोलेंगे या नहीं भाई? इसी तरह से मेरे दोस्तों हमारा 1857 की जो क्रांति है ना भाई, वो रखा गया था 31 मई को। लेकिन दोस्तों भारत के लोगों ने ना 10 मई को शुरू कर दिए, जिस कारण से भारत के अधिकतर लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पाए और भारत असफलता का मुंह देखना पड़ा। दूसरा कारण था सर, आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारा एक देहाती में कहावत है सर कि सरसों के अंदर में ही भूत छुपा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि सरसों को लगाइए, सरसों को लगाइए। मेरे दोस्त भारत के अधिकतर लोग तो हमारा अपने देश का, राष्ट्र का प्रेमी थे, लेकिन कुछ कुछ गद्दार लोग थे भाई, जो देसी राजाओं, मेरे दोस्तों कुछ कुछ गद्दार लोग होते थे ना भाई, वो अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे। यानी भारत के द्वारा बनाए गया प्लानिंग को ना वो अंग्रेजों के कान में कहते थे, पता है ए लॉर्ड विलियम बेटिंग, पता है क्या हुआ रे, वो 1857 की क्रांति है ना, वो लोग 10 मई को कर रहा है, 31 मई को नहीं करेगा, और वो लोग फलना फलना जगह में ना पुलिस लगा रहा है। अच्छा ऐसा बात है। अब अंग्रेजों को खबर चल गई भाई, तो मेरे दोस्तों जहां जहां पुलिस लगाए थे उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। कैसे पता चला? तो भारत के लोगों ने दोस्तों क्या किए, जाके खबर पहुंचाए। तो गद्दार थे मेरे दोस्तों देश के अंदर में। अगर उस समय हमारे देश में गद्दार नहीं होता ना मेरे भाई, तो हमारे देश की आजादी उसी समय मिल जाता, हमें 100 साल का वेट नहीं करना पड़ता। हाँ तीसरा कारण सर, विदेश क्षेत्र सर, विदेशी क्षेत्र सीमित होना। याद रहे मेरे भाई, क्या था मेरे भाई, विदेशी क्षेत्र जो है सीमित होना। यानी दोस्तों वो जो हमारा बंगाल हो या लखनऊ, मेरठ हो या दोस्तों और सारे जगह, इन जगहों में दोस्तों भारत पूरी तरह से दोस्तों क्या किए थे भाई, याद रखिएगा, लोग सही तरीके से शामिल नहीं हो पाए थे, जिस कारण से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। आइए सर, जो चीज मैं बता रहा था दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।
तो एक एक पॉइंट को दोस्तों हम लोग डील करते भाई। देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला, समय से पूर्व की क्रांति का होना। 10 मई को शुरू किया, लेकिन रखा कब गया था? 31 मई को। कब रखा गया रसगुल्ला? 31 मई को। ठीक है, सुनिएगा। 1857 की क्रांति का असफल होने का प्रमुख कारण क्रांति का समय से पूर्व होना था। आपको जाना था दोस्तों 10 दिसंबर को, और आपसे कहा गया कि 2 ही दिसंबर को जाना था। मेरे दोस्त, आपके अंदर में जो सजने संवरने का जो समय था, आप सही तरीके से सज संवर पाएंगे? लड़का है तो कर लेंगे, लड़की है तो कतई नहीं होगा भाई। तो 1857 क्रांति का असफल होने का प्रमुख कारण क्रांति से पहले क्रांति का समय से पूर्व क्रांति होना। क्रांति की तारीख 31 मई को रखा गया था, लेकिन यह क्रांति 10 मई को ही प्रारंभ हो गई, जिसके कारण 1857 की क्रांति भारतीय को असफलता का मुंह दिखाना पड़ा। क्या दिखाना पड़ा भाई? भारतीय को असफलता का। ठीक, देसी राजाओं का अंग्रेजों का सहयोग। कुछ कुछ हमारे देश का गद्दार थे, जिस गद्दारों ने दोस्तों अंग्रेजों को सहायता पहुंचाया, और हमारा देश हार गए मेरे दोस्त 1857। भारत के छोटे छोटे प्रांत के राजा अंग्रेजों को साथ देते थे। छोटे छोटे जो प्रांत होती थी, छोटे छोटे जो जगह होती थी ना भाई, वो अंग्रेजों के कानाफूसी करते थे, ताकि अंग्रेज लोग उसकी शाबाशी करे। समझे? भारत के छोटे छोटे प्रांतों के राजा अंग्रेजों का साथ देते थे, अपनी योजना को अंग्रेजों को बताते थे। भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा कोई भी योजना बनाई जाती थी, उस योजना के बारे में दोस्तों वो छोटे छोटे देसी राजाओं दोस्तों भारत अंग्रेजों के कान में जाके कानाफूसी करते थे। ऐसा करते, यहाँ जीते वहां सैनिक रखेगा, और दोस्तों अंग्रेज लोग जाके हमला कर देते थे। गद्दार लोग थे। उदाहरण के लिए राजस्थान, हैदराबाद, गुजरात इत्यादि प्रांत के राजाओं ने क्रांति को दमन करने के लिए अंग्रेज का साथ दिया, और 1857 की क्रांति में विफलता का सबसे बड़ा कारण देसी राजाओं को अंग्रेजों का सहयोग देना। और सबसे बड़ा कारण आज जो भारत 1857 की क्रांति हार गई ना भाई, ये सबसे बड़ा कारण मेरे दोस्त देसी राजाओं के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना। समझ गए भाई? देसी राजाओं के द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना। तीसरा पॉइंट पे आते दादा, एकदम मजा से पढ़िए भाई, मजा से पढ़िए, एकदम मजे से पढ़िए मेरे भाई। आइए सर, तीसरा पॉइंट, विद्रोह क्षेत्र का सीमित होना। मेरे दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण विद्रोह क्षेत्र का सीमित होना था। यह विद्रोह लखनऊ, मेरठ, बंगाल तक ही सीमित था। अच्छा मेरे दोस्तों, हमें अंग्रेजों से सामना करना होगा। ए दादा, आपके पड़ोसी वाले से आपका झगड़ा हो गया है, और आपके घर में 8 गो मेंबर है, जिसमें से आप 2 ही गो मेंबर लड़ाई कर रहे हैं पड़ोसी वालों से, 6 गो मेंबर सिर्फ सुन रहे हैं, या 6 गो मेंबर के बारे में पता नहीं है। क्या आप लड़ाई करते हुए जीत जाओगे? आप कहेंगे सर नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे सर? क्योंकि उन लोग 10-12 गो आदमी हैं, और हमारे घर में 8 गो आदमी है, लेकिन 2 गो आदमी को पता है इस खबर के बारे में। ऐसा ही हुआ था दोस्तों हमारा 1857 की क्रांति, कि विद्रोह क्षेत्र सीमित था, जबकि ये विद्रोह पूरे भारत में होना चाहिए। अरे पूरे भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो पूरा भारत के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये विद्रोह सिर्फ सीमित था लखनऊ, ये हमारा उत्तर प्रदेश, मेरठ और बंगाल। अगर इन विद्रोह को पूरा भारत में किया जाता तो शायद हम लोग 1857 में ही आजादी मिल जाती। अगर दोस्तों जैसे 3 जगह पर किया गया था दोस्तों, इसके अलावा अगर पूरे भारत में अगर हम लोग कर लेते ना भाई, तो शायद हमारा देश उसी समय आजाद हो जाती। हमारा देश उसी समय आजाद हो जाती। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्रोह क्षेत्र का सीमित होना 1857 की क्रांति का असफलता का सबसे बड़ा कारण है। सीमित साधन। अच्छा मेरे दोस्तों, लड़ाई करेंगे, लड़ाई करने के दौरान आपका कलम चलेगा क्या? अरे कलम कोई हथियार है भाई। तो सर लड़ाई के क्षेत्र में आपको हथियार इस्तेमाल करना होगा, लड़ाई के क्षेत्र में आपको AK-47 करना होगा, लड़ाई के क्षेत्र में आपको धनुष के इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा। बड़ा बड़ा दोस्तों हथियार चाहिए, तो भारतीय लोगों के पास नहीं था भाई, और अंग्रेज के पास भर भर के था मेरे दोस्त, जिसके कारण भारत के लोग हार गए मेरे भाई। तो 1857 की क्रांति का असफल होने का सबसे प्रमुख कारण
सीमित साधन का होना। भारत के पास दोस्तों सीमित साधन था, लिमिटेड दोस्तों आर्टिकल थे, ठीक है। हमारे पास सीमित साधन था, हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे, हमारे सैनिक के पास अगर संसाधन होते तो शायद हमको 1857 की क्रांति में ही आज़ादी मिल जाती। 1857 की क्रांति का असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या मेरे भाई? सीमित साधन का। क्या मेरे भाई? सीमित साधन का। समझ गए मेरे दोस्त? उम्मीद करें मेरे भाई कि आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। आइए सर, अब मैं आपको लेके चलता हूं नदिया के पार, यानी दोस्तों पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, नदिया का पार, सॉरी एक और कारण था भाई, लॉर्ड कैनिंग, एक और कारण था मेरे भाई, एक और कारण था। पांचवा कारण सुनिए दादा, दादा रे पांचवा कारण सुनिए तो नहीं, क्या बोल रहे भाई? पांचवा कारण, पांचवा कारण था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की योग्यता। लॉर्ड कैनिंग एक योग्य शासक था उस जमाने में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति के समय कौन वैसराय थे भाई, है ना भाई, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग। जैसे हमारा कांग्रेस के संस्थापक, दोस्तों हमारा कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर हमारा 1885 को। उस समय कौन था वायसराय? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। क्या? मुस्कुरा कर बोलिए ना दादा, लॉर्ड डफरिन। समझ रहे बात को ना? वही कह रहा मेरे भाई कि लॉर्ड कैनिंग की योग्यता, लॉर्ड कैनिंग एक योग्य शासक था। 1857 की क्रांति के समय भारत का लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। इन्होंने क्रांति का नेतृत्व अच्छे तरीके से किया। और दोस्तों इनको सब कुछ पता था कि किसी भी व्यक्ति से लड़ा जाए तो कैसे हम लड़ाई करें, वो लड़ाई हम जीत जाए। लड़ाई के क्षेत्र में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को अच्छी तरह से नॉलेज था, जिसके कारण दोस्तों उन्होंने कहाँ सेना लगाना है, कहाँ पे क्या करना है, सब चीजों के बारे में दोस्तों उन्हें सब कुछ पता था। समझ रहे बात को ना? आगे देखिए, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व अच्छी तरीके से क्या धैर्य बना के रखा। यह इसकी योग्यता ही थी कि उनका 1857 की क्रांति में विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति की विफलता का सबसे बड़ा कारण लॉर्ड कैनिंग की योग्यता था भाई, ठीक है। ये कारण तो मेरे दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। आइए दादा, आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है भाई, मजेदार दादा, मजेदार, याद रखिएगा। आलबिरूनी चाचा, आलबिरूनी की जीवनी के बारे में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, आलबिरूनी के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। आइए सर, आलबिरूनी के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। क्या मेरे भाई? आलबिरूनी चाचा के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते दादा। क्या बात करना है रसगुल्ला? आइए डिस्कस करते हैं। आलबिरूनी का जन्म 4 दिसंबर 1973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर खौरिजम में हुआ था। कहां से हुआ था दादा? अरे मुस्कुरा कर बोलिए ना। तो बताएंगे सर आलबिरूनी का जन्म 4 दिसंबर 1973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर खौरिजम में हुआ था। वे विद्वान थे जिन्हें अरबी, फारसी, संस्कृति इत्यादि भाषा का ज्ञान था। मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि आखिर आलबिरूनी को किस भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था? ऑप्शन रहता मेरे भाई अरबी, फारसी, संस्कृति और यूनानी। तो आप कहेंगे सर यूनानी बारे में, यूनानी भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था। सबसे ज्यादा किस बारे में ज्ञान था मेरे भाई? अरबी के बारे में, क्योंकि दोस्तों वो खास करके मुस्लिम देशों का दौरा करते थे भाई। वो खास करके मुस्लिम देशों को क्या करते थे भाई? यात्राएं करती थी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आगे मेरे भाई कि वे विद्वान थे जिन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषा का ज्ञान था। जब 1007 ईस्वी को मोहम्मद गजनवी ने खौरिजम पर आक्रमण किया, गौर से सुनिएगा, पूरे स्टोरी बेस सुनिए मेरे भाई। जब 1007 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने खौरिजम पर जाकर के आक्रमण किया, इन्हें खौरिजम कहा? अरे जहां पे आलबिरूनी का जन्म हुआ था वहीं पे जाकर के मोहम्मद गजनवी ने हमला कर दिया। तो यह अपने साथ कई विद्वानों को वहां से अफगानिस्तान ले आए। आप दोस्तों आलबिरूनी क्या करते, गौर से सुनेगा। आप दोस्तों हमारा मोहम्मद गजनवी जो थे ना भाई, उन्होंने देखा अरे भाई ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है भाई। उस व्यक्ति को यानी आलबिरूनी को उठा करके पाकिस्तान ले आए, सॉरी अफगानिस्तान लेकर आ गए। कहां मेरे भाई? अफगानिस्तान लेकर के आ गए। कहां लेकर आ गए भाई? बोलिए ना। अफगानिस्तान लेकर के आ, समझ रहे बात को? कहां लेकर आ गए मेरे भाई? अफगानिस्तान लेकर के आ गया, ठीक है। जब गजनवी भारत आक्रमण किए तो अपने साथ आलबिरूनी को भी भारत लेकर। आलबिरूनी को वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था। किसको? अरे हमारे मोहम्मद गजनवी को वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगा भाई। कौन? आलबिरूनी।
जब भारत में आक्रमण करना शुरू किया मोहम्मद गजनवी ने, तो दोस्तों वो अपने साथ अल-बिरूनी को भी दोस्तों लेकर आ गए हैं। ठीक है, ये भारत में 1024 से लेकर के 1030 तक रहे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम किताबुल हिंद है भाई। याद रखिए दोस्तों, किताबुल हिंद की रचना किसने किया था? अल-बिरूनी ने। किताबुल की रचना किसने किया था? अल-बिरूनी ने, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। जिसका अर्थ क्या होता है भाई? भारत की खोज। इस किताब में उन्होंने भारत की संस्कृति और तालाब, यहाँ की स्त्रियों के बारे में लिखा। इनकी मृत्यु लगभग 1048 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में हो गई। समझ में आया? समझिए अब साधारण भाषा में, हम जो अल-बिरूनी है ना भाई, इसका जन्म जो होती है 973 ईस्वी को। याद रखिए दोस्तों, 973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान का एक शहर था खौरिज्म, वहां पे हमारा अल-बिरूनी का जन्म होता है। अल-बिरूनी मेरे दोस्तों स्टार्टिंग से ही दोस्तों, शुरुआत से ही वो एक विद्वान थे। उन्हें अरबी, फारसी और संस्कृति भाषा का बारे में बहुत जोर क्या था भाई? जानकार थी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों 1017 में, मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों 1017 ईस्वी में, मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों 1017 ईस्वी में, समझिए, मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों 1017 ईस्वी में वो जाके दोस्तों खौरिज्म पर हमला कर दिया, यानी आक्रमण कर लिए। आक्रमण करने के दौरान उन्होंने बहुत सारे दोस्तों खौरिज्म के विद्वानों को अफगानिस्तान लेकर आ गए। अफगानिस्तान अल-बिरूनी को भी लेकर आ गए। अब दोस्तों 1024 ईस्वी में जाकर के जब भारत पर आक्रमण करता है मोहम्मद गजनवी, तो अपने साथ आपका दोस्तों अल-बिरूनी को भी साथ में लेकर आ जाते हैं भाई। समझ गए? 1024 से लेकर 1030 तक रहे हमारा अल-बिरूनी, और उस समय एक पुस्तक लिखा किताबुल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। और दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने भारत की संस्कृति, तालाब, यहाँ की स्त्री के बारे में लिखी। इसकी मृत्यु 1048 ईस्वी में 75 वर्ष की उम्र में हो जाती है भाई। इतना बस मेरे दोस्तों अल-बिरूनी के जीवन के बारे में दोस्तों आपको लिखना है। देखिए, इनका जन्म उज्बेकिस्तान, आधुनिक नाम खौरिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। खौरिज्म शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से अल-बिरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। और उस समय मेरे दोस्तों अपने जमाने में 973 ईस्वी के जमाने में मेरे दोस्तों अल-बिरूनी ना भाई, अल-बिरूनी, जी हाँ, उसमें बहुत बड़ी विद्वान क्यों माना पता है? क्योंकि दोस्तों खौरिज्म में ना भाई पढ़ने लिखने का जो कॉलेज होते थे ना भाई, वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। और वहीं से दोस्तों उन्होंने पढ़ाई शुरू किया, और आज हम और आप एक विद्वान के रूप में उन्हें जानते हैं भाई। तीसरा, वो अपने समय के विद्वान माने जाते हैं। चौथा, अल-बिरूनी भाषा को छोड़कर, यूनानी भाषा को छोड़कर, याद रखिएगा, यूनानी भाषा को छोड़कर फारसी, सीरिया, संस्कृति, हिब्रू भाषा को जानते थे। किस भाषा को जानकार नहीं थे भाई? यूनानी भाषा को। याद रखिएगा, किस भाषा का जानकार नहीं थे मेरे भाई? यूनानी भाषा का। किस भाषा का जानकार नहीं था भाई हमारा अल-बिरूनी? यूनानी भाषा का। अल-बिरूनी, 5वां पॉइंट, अल-बिरूनी यूनानी दार्शनिक प्लेटो के कार्य से तथा विचारों से परिचित है। और दोस्तों हमारा जो इब्न बतूता है, सॉरी अल-बिरूनी है भाई, अल-बिरूनी बताते हैं कि हमारे यूनानी जो हमारा दार्शनिक है प्लेटो, है ना भाई, प्लेटो के कार्य तथा उनके विचारों से दोस्तों वो क्या थे भाई? परिचित थे। ये था सर हमारा अल-बिरूनी, जो दोस्तों अल-बिरूनी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में मैंने एक एक स्टेप करके बताया भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते सर। इब्न बतूता की जीवनी। अब अल-बिरूनी के बाद इब्न बतूता के बारे में दोस्तों बात कर रहा हूं, सुनिएगा दोस्तों, है ना भाई, यात्रियों के सरताज। सुनिए, इब्न बतूता की जीवनी। इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को नामक स्थान पर हुआ था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री थे। अगर आपसे पूछा जाएगा इब्न बतूता का जन्म कब हुआ, तो 1304 ईस्वी में। इब्न बतूता दोस्तों इनका जन्म कहाँ होता है? मोरक्को में। जो दोस्तों एक बात करूं तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री थे भाई, याद रखिए, क्या थे मेरे भाई? अफ्रीकी यात्री थे। ठीक है, कहा जाता है कि जिस तरह से एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर चली जाती है, जैसे दोस्तों आज एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं दाना लाने के लिए, फिर शाम होते दोस्तों वो खा करके और अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आते हैं। ठीक है, वही कह रहा है दोस्तों कि जिस तरह से एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर चली जाती है, उसी तरह से इब्न बतूता ने अपना घर छोड़ दिया था। इस प्रकार दोस्तों उन्होंने अपने घर छोड़ दिया था दूसरे देशों की यात्रा करने के लिए। यह खनाबदोश जाति के होने के कारण घुम का कड़
इनके खून में थे भाई। खनाबदोस, सबसे पहले तो जानिए इब्न बतूता किस जाति से संबंधित थे? खनाबदोस। और खनाबदोस जनजाति का मतलब दोस्तों क्या? घुमक्कड़। घुमक्कड़ का मतलब होता है दोस्तों जो एक देश से दूसरे देशों की यात्रा करते रहते हैं भाई। क्या? एक देश से दूसरे देश की यात्राएं करते रहते हैं भाई। ठीक है, तो यह खनाबदोस जाति के होने के कारण घुमक्कड़ इनके खून में था। इन्होंने अपने 73वें वर्ष की आयु में 77,640 मील की यात्रा की थी। कहा जाता है कि इसने अपने युग के सभी मुस्लिम देशों की यात्रा की थी। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारे इब्न बतूता, याद रखिएगा दोस्तों, एक ऐसी यात्री थे जो यात्री दोस्तों लगभग विश्व के जितने सारे मुस्लिम देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, सऊदी अरब, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने सारे देश है सभी देशों का लगभग दोस्तों उन्होंने दौरा किया था। तो देशों की यात्रा की थी। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका भी गए, चीन भी गए, इत्यादि देशों की यात्रा की थी। उन्होंने रिहाला नामक पुस्तक लिखा। याद रखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिहाला नामक पुस्तक किसने लिखा भाई? रिहाला नामक पुस्तक किसने लिखा भाई? रिहाला नामक पुस्तक लिखने वाला मेरे दोस्तों कौन है? इब्न बतूता। कौन है भाई? इब्न बतूता। ठीक है, जिससे हमें भारत के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। अगर किसी को दोस्तों, अगर आपको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो इब्न बतूता द्वारा लिखा गया रिहाला नामक पुस्तक उठा करके आप देखिए, आपको दोस्तों मिल जाएगा भाई। याद रखें, आपको दोस्तों प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। आप दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, जी हाँ, जिसे तुगलक वंश के संस्थापक मानते हैं। जैसे गुलाम वंश के संस्थापक कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी तरह से दोस्तों हमारे तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। इसके मृत्यु के बाद आया कौन मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने हमारा इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उन्होंने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा और इब्न बतूता को कहा, किसने? अरे मोहम्मद बिन तुगलक ने, इब्न बतूता जाओ, तुम्हें भेजता हूं, चीन जाओ और चीन का भी दौरा करो। तब दोस्तों हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के परमिशन से और दोस्तों चीन का दौरा करते हैं। कौन? इब्न बतूता। भारत में 1336 से लेकर के 1347 तक का पता चलता है। याद रखिएगा, भारत में 1336 से लेकर के 1347 तक का पता चलता है। कौन? इसके पुस्तक से। आइए सर बात कर दोस्तों इब्न बतूता के बारे में कुछ और पॉइंट ध्यान से देखिएगा। इब्न बतूता का जन्म तेंजियर, एक शहर था भाई तेंजियर। अभी मैंने कहाँ बताया सर? अभी बताया सर, मैंने आपको बताया कहाँ भाई? मोरक्को। तो वही सर एक तेंजियर शहर था भाई। ठीक है, अगर आपको यह नहीं करना है तो अब नहीं भी कर सकते हैं। इब्न बतूता का जन्म तेंजियर के एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ था, जो इस्लामिक कानून, शरिया कानून के विशेष अनुयायी के रूप में जाने जाते थे। यानी दोस्तों इब्न बतूता जो थे ना भाई, वो हमारा खनाबदोस जाति से थे और दोस्तों ये लोग शरिया कानून को मानते थे। ठीक है, इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में ही शास्त्र रूढ़, और रूढ़ का मतलब दोस्तों, रूढ़ का मतलब होता है हमारा बाप ने किया है मैं भी करूंगा, मैं कर रहा हूं मेरा बेटा भी करेगा। परंपरा से जो चल रही आ रही है उसको रूढ़िवादी बोलते भाई। परंपराओं से जो चीजें चलती आ रही है उससे हम लोग रूढ़िवादी बोलते हैं भाई। समझ रहे बात को? वही कह रहा है कि इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में ही शास्त्र रूढ़ और साहित्य शिक्षा प्राप्त कर ली थी भाई। ठीक है, आइए दादा अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यह मोरक्को के रहने वाले थे भाई। इब्न बतूता कहाँ थे भाई? मोरक्को के रहने वाले थे। इब्न बतूता ने एक रिहाला नामक पुस्तक लिखा। यह इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है। रिहाला अरबी भाषा में लिखा गया था भाई। कौन सा भाषा में? इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा भाई। हाँ, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था भाई क्या? रिहाला। क्या नाम था? रसगुल्ला। रिहाला नाम था। मुस्कुरा कर बोलिए, क्या नाम था भाई? रिहाला पुस्तक का नाम था। तो उस पुस्तक जो लिखा गया था भाई वो अरबी भाषा में लिखा गया और 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप और संस्कृति की और सामाजिक जानकारी प्रचुर मात्रा में मिलती है। आप दोस्तों अगर इब्न बतूता को पढ़ेंगे तो भारत के महाद्वीप, उपमहाद्वीप, भारत के संस्कृति और भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। ये हमारा रिहाला नामक पुस्तक में देखने को मिलेंगे। 14वीं शताब्दी में लिखा गया था भाई। समझ गए भाई? बहुत ही मजेदार था। मैंने आप लोगों को दोस्तों एक एक करके समझाया इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, चलिए सर सती प्रथा से आप क्या समझते हैं? अरे बाप रे बाप, सती प्रथा का नाम सुनते ही दोस्तों हमारा पैरों तले जमीन खिसक जाता भाई। जी हाँ, क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों आग में
अगर थोड़ा सा भी दोस्तों आग की चिंगारियां हमारे बॉडी पे गिर जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है भाई, क्या मेरे भाई, कितनी हमें तकलीफ होती है। लेकिन इसी महिलाओं को उठा करके उनके पुरुष इन्हें उसके हस्बैंड को चिता में दोस्तों जिंदा जला देते थे। थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, कितना तकलीफ होगा। तब कोई कहते हैं मर जाते तो अच्छा होता। जाओ भाई थोड़ा गला दबा के ट्राई करो, देखिएगा, बोलेगा नहीं भाई, नहीं भाई हमें नहीं मरना, नहीं मरना है हमें, बोलेगा भाई, देखना कसम से कह रहा हूँ। आगे देखिए, तो दोस्तों हमारा जो सती प्रथा है ना भाई, ये एक्चुअली राजा राम मोहन राय ने रोका था। इससे पहले दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, शायद याद नहीं आ रहा भाई, कोई हमारा गवर्नर थे उस समय, उन्होंने भी रोका। तो सती प्रथा में दोस्तों प्राचीन, याद रखिए, प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में एक हमारा दोस्तों कृतियां थी, है ना, कि महिला का अगर हस्बैंड इस दुनिया से चले गए तो जलाते टाइम उस महिलाओं को उठा करके जबरदस्ती चिता में डाल दिया जाता है। कितना तकलीफ होता भाई, कितना चिल्लाता होगा भाई, अजीब है मैं, है ना। चलिए, तो प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरीतियां चलती आ रही थी, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख, मेरे दोस्तों सबसे पहले आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए भाई, 21 अभिलेख में दोस्तों सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख भाई, एरन सागर अभिलेख में मिलता है भाई। उसी समय से जिन महिलाओं के पति मर जाता था उनके सीता ना भाई, चिता, उनकी चिता होना पड़ता था भाई, यानी चिता का मतलब उस चिता में लौटना पड़ता था, यानी आग में जलना पड़ता था। इसी प्रथा के नाम से जाने जाते भाई, इसे सती प्रथा के नाम से जाने जाते हैं। सती प्रथा को रोकने का पहला कार्य अकबर ने किया था, लेकिन सही तरह से नहीं कर पाया। उसके बाद राजा राम मोहन ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अभी याद आया सर, सबसे पहले दोस्तों भारत की बात पूछे, सबसे पहले सती प्रथा पर किसने रोक लगाया, सबसे पहले, अगर क्वेश्चन में रहे तो आपको अकबर बताना है। इसके बाद भी दोस्तों लोगों ने नहीं माना, क्योंकि दोस्तों अकबर मुस्लिम शासक थे, और वो ऐसा जब दोस्तों नियम बनाया तो हिंदू लोगों को लगने लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, जबकि दोस्तों अकबर ने अच्छा काम किया था उस जमाने में, है ना। तो मेरे भाई क्या कहते हैं, सती प्रथा को रोकने का पहला काम अकबर ने करवाया था। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने, याद रखिए दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी ने सती प्रथा का अंजाम दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। अगर गवर्नर की बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत की बात करें तो राजा राम मोहन राय, और सबसे पहले कदम उठाने वाला अकबर। ठीक है भाई, आइए दोस्तों, अब मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को अगला क्वेश्चन विस्तार, गुरु नानक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले गुरु नानक का तो दोस्तों जन्म के बारे में आप छोड़ ही दीजिए भाई, ठीक है। गुरु नानक का जन्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, 15 अप्रैल, याद रखिएगा, क्या मेरे भाई, 15 अप्रैल, कॉपी में लिख लीजिए भाई, गलत दिया है, 15 अप्रैल, याद रखिए भाई, 15 अप्रैल 1469 में भाई, याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1469 में दोस्तों हमारे गुरु नानक का जन्म कहां पे हुआ है भाई, तलवंडी, याद रखिए दोस्तों, जो दोस्तों आज पाकिस्तान में स्थित है भाई, कहां पे स्थित है मेरे भाई, जो आज हमारा पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, तलवंडी नामक जगह। समझे बात को। तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के गुजरनावाल जिले में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना तारीफ करे दोस्त इतना कम है इस सेंटेंस के लिए, अगर मैं बात करूं, समझ भाई, इतना कम है भाई, ठीक है। समझे मेरे दोस्तों आगे क्या कहता है भाई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, गौर से देखिए मेरे भाई, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, देखिएगा, मैं बोल रहा हूं ना भाई, ध्यान से देखिएगा, ये आपका गलत दिया भाई। गुरु नानक का जन्म पंजाब के गुजरनावाला जिले में हमारा 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक जगह एक दोस्तों है, वहीं पर हमारे इसका जन्म हुआ है भाई। कबीर के भांति मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें ना गुरु नानक का, एकदम कबीर ने जैसे सिद्धांत दिया है वैसे ही दोस्तों हमारा सिद्धांत दिया है गुरु नानक। अगर आप एक का सिद्धांत याद कर लेते हैं, एक का थ्योरी अगर आप याद कर लेते हैं, तो दोस्तों दोनों का काम बन जाएगा भाई, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, सुनते जाइएगा, दोनों काम बन जाएगी। कबीर के भांति, भांति का मतलब होता है तरह, कबीर की तरह गुरु नानक ने भी धार्मिक अडंबरों, कर्म कांडों, अवतारवादी, मूर्ति पूजा, उच्च नीच आदि का विरोध किया। अरे कोई धर्म नहीं है भाई, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब इस दुनिया पे क्या है भाई, बराबर है। अरे कोई भी अवतार नहीं है भाई, कोई मूर्ति पूजा नहीं है भाई,
कोई भी मूर्ति पूजा नहीं है, कोई उच्च कोई नीच कोई अदर कास्ट के कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बनकर आए हैं और इंसान बनकर ही हम लोगों को जाना चाहिए, हैवान बनकर नहीं। ऐसा दोस्तों गुरु नानक का मानना था। ठीक है, तो उन्होंने उच्च नीच का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया, कोई धर्म नहीं है, और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। कहा अगर आपको पूजा ही करना है ईश्वर पर करो। अरे ईश्वर को पूजा करने से ही हम सबको सब कुछ मिल जाए। ईश्वर की पूजा करने से ही सबको सब कुछ। जब हमारे मूर्ति को अगर बनाने वाला को भगवान ने बनाया, मूर्ति हम लोग बनाते, तो गुरु नानक का कहना है कि हम उस भगवान की क्यों ना पूजा करें जिसने हमें बनाया है और मैं मूर्ति को बना रहा हूं। समझ रहे बात को? तो देखिए ध्यान से देखें, तो विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम की एकता पर प्रबल समर्थन दे गए। उन्होंने कहा अरे कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, यहाँ पे हम सब क्या है भाई, बराबर है। हम सब क्या है दादा, आपस में बराबर। समझ रहे बात को? सब क्या है भाई, आपस में बराबर है। समझ रहे बात को? चलिए सर, मध्ययुगीन परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन करके उन्होंने समस्याओं का संतोषजनक समाधान कर लिया। मध्ययुगीन यानी दोस्तों उस काल के दौरान जो भी दोस्तों समस्या होती थी ना, उस समस्या को दोस्तों वह शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर उस समस्या का हल ढूंढ देते थे। आज दोस्तों हम क्या करते, थोड़ा सा कट लग जाता है चिल्लाना शुरू करते। गुरु नानक कहते हैं कि उस कट लगने के बाद आपका जो दर्द हुआ है इसे बर्दाश्त करो और इस दर्द को कैसे ठीक होगा इस पर काम करो। चिल्लाने से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो मध्ययुगीन परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन करके उन्होंने समस्या का संतोषजनक समाधान कर लिया। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और गुरु नानक ने दोस्तों हमारा सिख धर्म का स्थापना किया। भाई किसने क्या सिख धर्म का स्थापना? गुरु नानक ने दोस्तों सिख धर्म की स्थापना किया। याद रखिएगा, गुरु नानक की बानी ने कालांतर में गुरु गोविंद सिंह को व्यापक सिद्धांत के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। और दोस्तों हमारा गुरु नानक का जो दोस्तों हमारा गुरु नानक ने हमारा दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक माने जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा, सिख धर्म का अंतिम हमारा गुरु गोविंद सिंह, अंतिम 10वें गुरु थे मेरे भाई। कौन? गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई कि जैन धर्म के संस्थापक हमारा कौन था भाई? महावीर स्वामी जैन, ये हमारे 24वें तीर्थकर थे। 23वें कौन थे भाई? पराशरनाथ। हमारा प्रथम कौन थे भाई? ऋषभदेव। इसी तरह से दोस्तों हमारा प्रथम थे हमारा सिख और अंतिम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ रसगुल्ला कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही तगड़ा तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करें मेरे सरनियों, इससे लगा लगे मैं एक क्वेश्चन आप लोग और पढ़िए सर। ये जो 4 सिद्धांत दिया मेरे दोस्तों, इसी सिद्धांत के बारे में दोस्तों हमारे गुरु नानक ने भी कहा है। गुरु नानक का सिद्धांत, कबीर का सिद्धांत एक ही है भाई, आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, सुनिएगा। कबीर का सिद्धांत बताएं। कबीर का नाम भी भक्ति आंदोलन के गति प्रदान करने वाले संतों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी दोस्तों कबीर का जो नाम है ना भाई, कबीर का नाम है ना भाई, कबीर के बारे में कबीर का पूरा जीवनी में बता रहा हूँ, थोड़ा सा पैसेज बना के रखिए। जीवनी पहले क्या भाई? जीवनी पहले तो जीवनी बता देता भाई पहले। नहीं भाई जीवनी देखिए दोस्तों, जीवनी पहले नहीं है ना, तो बता देता भाई। तो कबीर का नाम भी भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करने वाले संतों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी भक्ति आंदोलन का अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें कबीर का भी नाम आता है, सीधा सीधा याद रखिएगा। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे भाई। देखिए दोस्तों, कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मेरे दोस्तों, फिर भी आज हमारा इतिहास रच कर चले गए। और हम लोग तो दोस्तों कम से कम मैट्रिक तो पास किए हैं ना भाई, तो हम लोगों को कितना इतिहास रचना चाहिए। लेकिन हम लोग लाल पीला हरा के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं और हम मोबाइल के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आंखों की रोशनी को भी बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें और आपको इसका असर तो मिलेगा दोस्तों 40 साल की उम्र के बाद। उस समय हम लोग आंख से आंसू नहीं, उस समय आंख से खून टपकेगी और पहुंचने वाला उस समय कोई नहीं होगा। इसलिए दोस्तों उम्र जो होती है 17 से लेकर 25 साल कैरियर बनाने वाला होता है भाई, इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमारे कैरियर के माध्यम। ठीक है।
ध्यान से देखिए, तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे भाई, कबीर जो थे ना भाई वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे भाई, ठीक है, किंतु फिर भी उन्होंने विद्वता तथा ज्ञान की बहुलता थी। बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में कूट कूट के नॉलेज भरा हुआ है भाई, हमारे अंदर में कूट कूट के क्या है भाई, नॉलेज भरा हुआ है। कौन कहता है? हमारा कबीर कहते हैं कि हमारे अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है भाई, क्या दादा, नॉलेज है ना भाई। कबीर सांप्रदायिक एकता के पक्षपात थे। सांप्रदायिक का मतलब क्या था दोस्तों, बता बता के मैं थक चुका भाई, मेरा दाढ़ी और मोछ दोनों पक चुका है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी धर्म से घृणा करे और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने, तो उसे हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं। तो दोस्तों हमारे जो कबीर थे ना भाई, वो सांप्रदायिक एकता के पक्षपाती थे, यानी किसी भी धर्म को दोस्तों सपोर्ट नहीं करते थे, वो कहते थे सब धर्म क्या है, आपस में बराबर है, तथा अंडबारों के विरोध थे। कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई अंडबार नहीं, सिर्फ अगर पूजा करना है तो ईश्वर की करो जिसने हमें और आपको जन्म दिया है। इसका सिद्धांत है भाई, ईश्वर की ही एकता पर बोल दो, ईश्वर एक है, इसके अलावा इस धरती पे कोई नहीं है, ऐसा कहना था दोस्तों किसका, हमारा गुरु नानक का भी। इसलिए एक सिद्धांत याद रखो, दोनों काम चल जाएगा। समझ रहे बात को? ईश्वर की एकता पर बल दो। दूसरा, निराकार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दो, है ना भाई। तीसरा, कबीर मूर्ति पूजा तथा बाह्य अंडबारों का विरोध करते थे। कबीर कहते थे क्या मूर्ति पूजा करती हो भाई, अगर पूजा ही करना है तो उसका पूजा करो जिसने मूर्ति बनाने वालों को बनाया है। तो दोस्तों हमारे कबीर ने मूर्ति पूजा पर बल दिया, मंदिरों को बनाने से रोक दिया, ठीक है। अगला, वो जाति पाति में भी विश्वास नहीं रखते थे। बिल्कुल भाई, वो अभी कहा मेरे भाई कि गुरु नानक हो या कबीर, कोई भी भाई दोनों में से कोई भी जात पात पर विश्वास नहीं रखते थे मेरे भाई, जात पात पे विश्वास नहीं रखते थे तथा इसका विरोध करते थे। अरे कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, सभी धर्म के लोग आपस में बराबर है, काला हो या गोरा, ऊंचा हो या नीचे, अमीर हो या गरीब, सब लोग आपस में, वो सभी धर्मों को दोस्तों समान रूप से देखते थे। खास करके दोस्तों हिंदू मुस्लिम की एकता पर उन्होंने बल दिया, ठीक है। कबीर का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अलवर और नैनार संत के बारे में बताता हूं भाई, आइए सर, अलवर और नैनार संत के बारे में दोस्तों बताता हूं भाई। और आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा सर, बासारा और बेसारा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बासारा और बेसारा के बारे में भी बताऊंगा, सबसे पहले आप इसे देखिए। क्या है सर हमारा, अलवर और नैनार संत के बारे में दोस्तों समझते हैं। भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संतों के माध्यम से हुई थी। आज जो हम लोग बार बार बोल रहे भाई भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। गौर से सुनेगा, दक्षिण भारत में दोस्तों हमारा अलवर और नैनार संत ने दोस्तों याद रखिएगा शुरुआत किया। किसने किया था मेरे भाई, अलवर और नैनार, याद रखिए दोस्तों, संत ने, संत के माध्यम से दोस्तों शुरुआत हुई भाई, अलवर और नैनार संत के माध्यम से, ठीक है, समझिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संतों ने घूम फिर कर धर्म का प्रचार किया। क्या किया मेरे भाई, घूम फिर कर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया भाई, याद रखे भाई, समझिए बात को, समझिए बात को, एक एक बात को समझिए भाई, तब आपको मजा आएगा दोस्तों, नहीं तो फिर मेरे दोस्तों झिंगा लाला हो जाएगा भाई। इस बात को याद रखे मेरे दोस्तों, फिर आपको क्या मेरे भाई याद रखिएगा, जो हमारे अलवर थे ना भाई, अलवर 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 अलवर, ये विष्णु धर्म को मानते थे भाई, विष्णु विष्णु, ठीक है भाई, ये विष्णु धर्म को मानते थे मेरे भाई, ये शिव धर्म को मानते थे, शिव धर्म को मानते थे भाई। किसका मानते थे मेरे भाई, शिव धर्म को मानते थे भाई, ठीक है। एक एक चीज को दोस्तों याद रखिएगा भाई। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तो मैं स्टोरी बेस बता रहा हूं, ये तो मजे से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अलवर और नैनार, अलवर विष्णु धर्म को मानते थे, नैनार शिव धर्म को मानते थे। थोड़ा सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा मेरे भाई, सुनिएगा मेरे दोस्तों। क्या होता है, हाँ क्या होता है सुनिएगा, भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संत के माध्यम से होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में कैसे शुरू है, तो अलवर और नैनार संत के माध्यम से दोस्तों हमारे दक्षिण भारत में हमारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। दक्षिण भारत में अलवर और नैनार संतों ने घूम फिर कर धर्म का प्रचार किया और सबको दोस्तों बता रहा है विष्णु धर्म को अपनाओ, शिव धर्म का अपनाओ। मेरे दोस्तों अलवर कहते थे कि विष्णु धर्म का अपनाओ, और दोस्तों हमारे जो नैनार होते थे वो कहते थे शिव धर्म का अपनाओ। क्या मेरे भाई, शिव धर्म का अपनाओ। और दोस्तों दक्षिण भारत के
जितने सारे जिले थे भाई, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, जितने सारे हमारा दक्षिण भारत के राज्य थे, उन सब राज्यों में दोस्तों उन्होंने घूम घूम के अपने धर्म का प्रचार किया। अलवर वैष्णव, याद रहे अलवर मेरे भाई क्या भाई, वैष्णव और नैना शिव धर्म को मानते थे। ये तो गलत लिखा है मेरे भाई, है ना भाई, उल्टा लिख दिया है मेरे दोस्तों। एक सेकंड भाई, एक सेकंड मेरे दोस्तों, एक सेकंड आप लोग रुकिए मेरे भाई। अलवर विष्णु, है ना भाई, अलवर विष्णु धर्म होगा भाई, विष्णु गलत लिखा भाई। अलवर विष्णु धर्म को मानते थे भाई, वैष्णव, विष्णु का स्पेलिंग गलत लिखा भाई, वैष्णव भाई, ठीक है ना, वैष्णव लिखा भाई। अलवर विष्णु और नैनार शिव धर्म को के अनुयायी थे भाई, याद रखिएगा। जो हमारा वैष्णु थे ना भाई, गौर से सुनेगा, जो दोस्तों हमारे अलवर लोग थे, वो अलवर लोग दोस्तों विष्णु धर्म को मानते थे, है ना भाई, और जो नैनार लोग थे वो शिव धर्म के फॉलोवर्स थे। और दोनों ही के मत के संतों ने जात पात और अस्पृश्यता का विरोध कर समाज के सामंजस्य लेन का प्रत्यंत किया। और दोस्तों विष्णु धर्म हो या हमारा शिव धर्म हो या हमारा अलवर हो या नानार, दोनों धर्मों ने दोस्तों हमारे समाज के अंदर में जो दोस्तों ऊंचा नीचा है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है या दोस्तों कोई जात पात है, इनका खोलकर विरोध किया। हमारा कबीर और गुरु नानक की तरह उन्होंने खोलकर विरोध किया। अलवर संतों का कहना है कि विष्णु भगवान की कृपा सभी वर्ण के भक्तों पर रहती है। अलवर का कहना है मेरे दोस्तों कि विष्णु जो हमारा भगवान है, कृपा सभी वर्णों के भक्तों पर रहती है, इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। कहता है दोस्तों कि ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज भी ब्राह्मण बहुत सारे ऐसे समाज लोगों का मानना है कि जो ब्राह्मण है वही पूजा पाठ करेंगे। एक्चुअली है अभी ऐसा बात नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्तों उस जमाने में हमें हमारा अलवर का कहना था कि जरूरी नहीं है कि जो पूजा पाठ करेंगे वो शिव आपका ब्राह्मण ही हो, बल्कि वो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। क्या मेरे भाई, वो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो अलवर संतों का कहना था कि विष्णु भगवान की कृपा सभी वर्णों के भक्तों पर रहती है, इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी नहीं है मेरे भाई, ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। एक तरह इस संप्रदाय के संतों ने सीधे सीधे दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया था। दोस्तों अगर हम ब्राह्मण का पूजा पाठ अगर हम खुद करने लगे तो हम ब्राह्मण को क्या दे रहे भाई, चुनौती दे रहे। ब्राह्मण के जो पंडित है भाई उसे हम चैलेंज दे रहे, चुनौती दे रहे भाई। वही कह रहा है दोस्तों कि एक तरह का अगर हम बात करें ना तो सीधे सीधे दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादों को चुनौती दिया था। अलवर संतों की संख्या 12 थी, नारा संतों की संख्या 63 बताई जाती है। इन संतों में कुछ महिला भी शामिल थी, और इन संतों में दोस्तों क्या होती है, कुछ महिला भी शामिल थे भाई। इन संतों में क्या होती है दोस्तों कि कुछ महिला भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो अलवर और नैनार के बारे में दोस्तों और अगर आएगा तो मैं बताऊंगा। इब्न बतूता, है ना भाई, अभी किसके बारे में बात की सर हम लोग, अलबिरूनी के बारे में शायद बात की क्या। एक सेकंड सर, एक सेकंड दोस्तों, इसके बात की है सर, इब्न बतूता के बारे में बात की, तो और क्या पढ़ना है भाई इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता के बारे में दोस्तों बात की और नहीं बात करेंगे भाई, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में दोस्तों बात नहीं कर रहे हैं। और आइए सर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। मेरे दोस्तों अगर हम विजयनगर की बात करें, गौर से देखिए दोस्तों, विजयनगर राज्य, थोड़ा सा दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहता हूं दोस्तों कि मैं आपको डिटेल्स में बताऊं तो बेहतर होगा। मेरे दोस्तों विजयनगर को बताने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स में बता रहा हूं दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे दोस्तों आज जो हम लोग विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये विजयनगर के बारे में कुछ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुनिएगा। विजयनगर दोस्तों 5 राज्यों में शामिल था, गौर से सुनिएगा। विजयनगर दोस्तों आज हम लोग बार बार बोलते हैं कि कर्नाटक। विजयनगर की स्थापना कहाँ हुआ था भाई, विजयनगर की स्थापना दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में हरिहर राय और बुक्का राय ने किया था। हमें और आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है, नहीं पता तो जानकारी प्राप्त करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर राय और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने दोस्तों की थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर, याद रखिए दोस्तों, विजयनगर का अर्थ होता है मेरे दोस्तों क्या, जीत का शहर, ठीक है भाई, समझे आप। सर यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रश्न आता है कि आखिर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ। मेरे दोस्तों प्लीज क्लास को छोड़कर मत जाओ, बहुत पछतावा होगा भाई, रोएंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों मैं क्लास बताने से पहले, मतलब आपका क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको डिटेल्स में कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको सुनते जाइएगा भाई, ठीक है। इससे आप लोग क्या करें मेरे भाई, सुनते जाइएगा दोस्तों, बहुत डिटेल्स में बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए भाई,
है ना, इसे साइड कर दीजिए, पूरे डिटेल्स में सुनिए। अभी सर मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात किया कि 1336 ईस्वी में हरिहर राय प्लस बुक्का राय ने किया था। कहाँ पे किया था सर? तुंगभद्रा नदी, याद रखिए भाई, तुंगभद्रा नदी, क्या बोलेंगे सर? तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था। ये सर हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता है सर। क्या सर? पता है सर। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर, विजयनगर के विजयनगर में दोस्तों 4 वंशों ने शासन किया था। कितने मेरे भाई? गौर से सुनिएगा और आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए। क्रैश कोर्स वाले, फाउंडेशन कोर्स वाले को मैं पहले लिखा चुका भाई, क्रैश कोर्स वाले आप लोग दोस्तों कॉपी पे लिख लीजिए भाई। मेरे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन टपकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई। समझिए बात को। ये मैं क्रैश कोर्स में पहली बार बता रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स में कई बार बता चुका हूँ भाई। अगर आप लोगों ने लिखा है फाउंडेशन वाले तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं लिखा वो लिखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सर। सबसे पहला 4 वंश में दोस्तों क्रम पूछा जाता है। पहला संगम वंश, क्या बताएंगे सर? हमारा संगम वंश के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? संगम वंश। फिर मेरे भाई याद रखिएगा सुलु वंश, क्या मेरे भाई? सुलु वंश, है ना भाई? क्या मेरे भाई? सुलु वंश। इस तरह की बात करें मेरे भाई तो हमारे क्या होगा भाई? तुलु वंश, क्या मेरे भाई? तुलु वंश, वंश याद रखिए भाई। चौथा की अगर हम बात करें आरबीडू वंश, क्या मेरे भाई? आरबीडू, याद रखिएगा आरबीडू वंश। आप लोग मेरे दोस्तों एक बार प्लीज लिख लीजिए। मन करे मेरे दोस्तों, उतना रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, बस इतना जाने कि 4 जो राज्य थे ना भाई, मतलब 4 वंशों ने जो शासन किए थे ना भाई, इसी का क्रम पूछा जाता भाई। क्या कर्मांक? जैसे भाई हम लोग बोलते हैं ना कि आरोही क्रम में सजाओ, इसी तरह से दोस्तों सबसे पहले आपको दिया जाएगा। सबसे पहले कौन था? संगम वंश, तुलु वंश और आरबीडू वंश। ठीक है, लिख लेंगे कॉपी में भाई। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो हमारा हरिहर और बुक्का राय है, ये किस वंश से संबंधित है मेरे भाई? संगम वंश से भाई। किस वंश से? संगम वंश से। क्यों भाई? क्योंकि उस समय दोस्तों संगम वंश की स्थापना हुई थी और विजयनगर साम्राज्य का भी स्थापना हुआ था। तो मेरे दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो हमारा प्रथम वंश से ही संबंधित होगी। अब दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात, विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत बड़े राजा थे भाई। विजयनगर साम्राज्य में क्या थे मेरे भाई? एक धाकड़ राजा था, एक शक्तिशाली राजा थे जिसका नाम था कृष्णदेव राय। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय, याद है भाई? क्या मेरे भाई? कृष्णदेव राय। क्या नाम था मेरे भाई? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस धर्म से संबंधित थे मेरे भाई? सॉरी, किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से। किस वंश से संबंधित थे मेरे भाई? तुलु वंश से। अभी मैं क्लास स्टार्ट नहीं किया हूं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, फिर आप लोगों को दोस्तों अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं भाई, याद रखिएगा। मेरे दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना होगा कि कृष्णदेव राय ने भाई एक पुस्तक लिखा भाई। अरे भाई याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखा है मेरे दोस्तों, अमुक्तल मलायद, अमुक्तल मलाइद, याद रखिएगा अमुक्तल मलाइद एक पुस्तक लिखा है मेरे दोस्तों। किसने? कृष्णदेव राय ने। कई बार पूछा जाता है कि अमुक्तल मलाइद पुस्तक लिखने वाला कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय मेरे दोस्तों किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से। लिख ले भाई। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है सर कि आखिर हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे होता है दोस्तों? याद रखिए, समझे मेरे भाई? अब यहाँ पे कैसे स्थापना होती है सुनिएगा मेरे दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में जो स्थापना होती है वो 1336 में। इन्होंने दोस्तों स्थापना कैसे किया कि तुगलक वंश के, याद रखिए मेरे भाई, तुगलक वंश को मार करके भाई, क्या मेरे भाई? तुगलक वंश को मार करके हमारा हरिहर राय और बुक्का राय ने दोस्तों हमारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। समझिए बात को। तुगलक वंश को मारा और खतरनाक तरह से खदेड़ के मारा। मारने के बाद दोनों भाई ने दोस्तों क्या कर लिया? हमारा सॉरी हमारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर लिया। सर विजयनगर साम्राज्य जो है ना मेरे भाई 5 राज्यों में फैला हुआ था भाई। विजयनगर साम्राज्य कितने राज्यों में फैला हुआ था? तो बोलिएगा सर 5 राज्यों में फैला हुआ था भाई विजयनगर साम्राज्य। याद रखिए दोस्तों, कहाँ पे लिख दूं मेरे भाई? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 6 राज्य में होगा भाई। देखिए पहला अगर हम बात करें दोस्तों, याद रखिएगा एक एक चीज को दोस्तों आप लोग याद रखिए भाई। ठीक है, एक एक पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ भाई, प्लीज आप लोग लिखते जाइए मेरे भाई। हाँ, जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों कि जो चीज आपका लिखा हुआ वही आए भाई। ठीक है,
समझ रहे बात को? ए टू जेड दोस्तों समझने के प्रयास कीजिए। जब आप सब्जेक्टिव पे पूरा कमांड बना लेंगे ना, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को दोस्तों आप फूकिएगा ना, फू फू कीजिएगा ना, आंसर निकल कर आएगा। ये होती है सर दोस्तों हमारे सब्जेक्टिव का पावर। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करें भाई, सब्जेक्टिव पे हम लोग दोस्तों फोकस बना के रखें भाई, याद रखेगा मेरे दोस्तों। टोटल अगर हम बात करें तो पहला दोस्तों आपको नाम याद करना होगा, कर्नाटक, याद रखेगा। दूसरा की अगर हम बात करें तो दोस्तों याद रखेगा, दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, प्रदेश, याद रखे भाई, ठीक है। तीसरा की बात करें दोस्तों हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु, याद रखिए दोस्तों। चौथा की अगर हम बात करें दोस्तों केरल के उत्तरी भाग में, केरल, है ना भाई। पांचवा की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा तेलंगाना, तेलंगाना का कुछ भाग था भाई, तेलंगाना, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा भाई। महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा था पर महाराष्ट्र वाला उतना याद नहीं रखना भाई। क्या याद रखना भाई? तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, याद रखिएगा। तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, याद रखिए दोस्तों। ये 5 राज्य आपके सीने पे होना चाहिए भाई, हाँ ना भाई। नहीं बोलते भाई कि तुमको छुपा के हम, नहीं बोलते भाई इसी तरह से, अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, समझ रहे भाई, चारों तरफ फैले। इतना आपको दोस्तों याद रखना है भाई। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई आप में से कैंडिडेट है जो नहीं लिखे भाई, आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए जल्दी से। 1 सेकंड का समय भाई, 1 सेकंड हो गया भाई, 1 सेकंड आप लोगों का दोस्तों क्या हो गया भाई, पूरा हो गया मेरे दोस्तों। क्या मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार बेहतर तरीके से बताएं। क्या मेरे दोस्त, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है? मेरे दोस्तों मैं विजयनगर के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बताएं मेरे दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया यहां तक? फटाफट बताएं मेरे भाई, बताइए भाई जल्दी से। क्या आप लोगों ने लिख लिया भाई यहां तक? कहीं कोई तकलीफ है तो बता दीजिए सर, सर तकलीफ हो रही है, फटाफट बताइए मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट जितने सारे था मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपका विजयनगर साम्राज्य से हर एक वो चीज को दोस्तों मैं बताने की कोशिश की। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। जिसने नहीं लिखा है उनका पछतावा होगा, जिसने लिखा है उसका बल्ले बल्ले भाई। आइए सर बात करते दोस्तों हमारा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था भाई, तब जाकर मेरे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी भाई। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर राय और बुक्का राय जो संगम वंश के 2 भाई थे किया था। तालीकोटा का साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले, ये भाड़ में जाए। पहले आप लोग जानिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई। वो तालीकोटा का युद्ध हमारा 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था भाई। और इसी तालीकोटा का युद्ध में हमारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है भाई, ठीक है भाई।